स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और देखिए, शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ये जो खबर है, एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रही है, दूसरी सियासी जगत से जुड़ी हुई है। अशोक चांदना वर्सेस राजेंद्र राठौड़। ट्विटर पर अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ भिड़ गए। दरअसल पुष्कर में आज जो घटनाक्रम रहा है, एक सभा में जूतम पैजार का, उस पर ये आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं, वार पलटवार हुए हैं। पुष्कर की घटना पर अशोक चांदना ने आज ट्वीट किया और उसमें लिखा कि आज एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों के मारने के आदेश देने वाले तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़ के मंच पर आने पर तालियां बजी और जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए, उन पर जूते फेंके गए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने अशोक चांदना पर पलटवार किया और उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ट्विटर पर दो कद्दावर शख्सियतें आपस में भिड़ गई हैं। पहले अशोक चांदना ने तंज कसा, जिसके बाद राजेंद्र राठौड़ ने उस पर पलटवार किया। पुष्कर में एक सभा के दौरान जिस तरह जूतम पैजार की स्थिति बनी, उसे लेकर अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये लिखा था कि अद्भुत नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों के मारने के आदेश देने वाले के मंच पर आने पर तालियां बजी और जो लोग जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए, उन पर जूते फेंके गए। इस पर राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार कर लिखा कि अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर यह हालात क्यों बने। बहरहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबूलाल, देखिए, अशोक चांदना ने अच्छा खासा एक ट्वीट किया, उसमें काफी थ्रेड्स भी थे और उस पर राजेंद्र राठौड़ रीट्वीट कर रहे हैं एक ऐसी घटना पर जो दोनों ही धड़ों को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। जी बिल्कुल। जिस वक्त गुर्जर आंदोलन हुआ था, वो वसुंधरा राजे की सरकार का पहला कार्यकाल था। 2003 से 2008 के दरमियान जब आंदोलन हुआ था, तो बहुत सारे जो है गुर्जरों की मौत हुई थी और आंदोलन में फायरिंग हुई थी। उसी बात का जिक्र किया था। अशोक चांदना जब आज वहां पर पहुंच रहे थे, तो हालात आपके सामने जैसे आपने देखे हैं, तो वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लगा ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि एक तरह से बीजेपी का मन सजा हुआ था। बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। कांग्रेस के नेता गए जरूर थे, लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि उनको मन से नहीं बुलाया गया था। तो भीड़ जो है वो सचिन पायलट की समर्थक ज्यादा नजर आ रही थी वहां पर, तो उनको लगा कि पायलट यहाँ पर क्यों नहीं है। तो भीड़ में जो गुस्सा था वो इस रूप में प्रकट हुआ। तो राजेंद्र राठौड़ जब वहां खड़े हुए तो भीड़ ने तालियां बजाई, तो अशोक चांदना इन चीजों को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने इन शब्दों के जरिए अपनी पीड़ा जाहिर की। तो जब उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की, तो राजेंद्र राठौड़ को मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि जो हालात बने हैं ये इसलिए बने कि दावेदार कोई और था और किसी और के आप लोग साथ हो गए। तो जो दूसरों ने मदद करी, उसकी वजह से जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो आप हक उनका खा रहे हैं। तो ये जो शब्द बाण छिड़े हैं और जिस तरह से राजनीति गर्म हो रही है दोनों पक्षों के बीच में, तो एक दूसरे पे हमलावर है। और अभी प्रदेश की जो सियासी फिजा है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी में भी अपने अपने धड़े हैं, लेकिन इस बीच में अशोक चांदना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिर आप किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन उस पार्टी में भी कितनी धड़ेबंदियां हैं कि आप ही का वर्ग आपको जो ना पसंद नहीं कर रहा, तो उसके पीछे की सोच क्या है। जो लोग उस आंदोलन के दौरान जेल में गए थे, जिन्होंने कष्ट सहे थे, जिनका खून बहा था, अगर उनको ही आज मंच पे सम्मान नहीं मिल रहा है और उन नेताओं को सम्मान मिल रहा है जो उस वक्त की सरकार का हिस्सा थे, तो उनकी पीड़ा अपनी जगह पर वाजिब है। तो राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा, लेकिन देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने भी दुखती रग को ही छेड़ा है, अगर हम कहें, क्योंकि आंदोलन के दौरान जब अशोक चांदना पर ट्रस्ट किया गया था कि वो जाएंगे और मामले को सुलझाएंगे, तो जैसी उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद थी, वो सरकार के लिए वैसा परफॉर्म करके दिखा नहीं पाए। तो एक तरह से कहें तो उनकी दुखती रग को ही राजेंद्र राठौड़ ने पकड़ा और छेड़ा। बिल्कुल छेड़ा ही। और देखिए, अशोक गहलोत की सरकार में अशोक चांदना को काफी प्रमोट भी किया गया। एक विकल्प भी बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, एक मजबूत वफादार जो लॉयलिस्ट जो है ना, उनको चाहिए था। उनको मौके भी दिए गए। कर्नल बैसला जब 2 साल पहले आंदोलन कर रहे थे करौली में, जब पटरी उखाड़ रहे थे एक बार फिर से, ये गए तो वहां पर भी कर्नल बैसला ने उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी और मिलने तक से इनकार कर दिया था। तो जो गुर्जर जो समाज है उसमें एक बड़ी, मतलब वो मंत्री हो सकते हैं लेकिन एक जो
स्वीकार्यता होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं बनी और आज जब वो वहां पर गए तो उनको वोटिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जो 15 साल पहले जो घटना हुई थी, उस दौरान जब वो सरकार का हिस्सा थे, जब उनके सामने सारी चीजें हो रही थी, जब वो मंच पे गए तो लोगों ने स्वागत किया। इसका मतलब ये था कि मंच बीजेपी का सजाया हुआ था, कांग्रेस के नेताओं के लिए जगह उसमें नहीं थी और कर्नल बैसला के बेटे बीजेपी में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं और वहां से वो टिकट पाना चाहते हैं। कांग्रेस में उनकी दिलचस्पी है नहीं और वो पायलट से बड़ा अपने आप को बनाना चाहते हैं। लेकिन भीड़ जो है, जो गुर्जर समाज है, उसमें शायद अभी फैसला को और अशोक चांदना को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि इन दोनों को अगर अपनी अपनी पार्टियों में विकल्प बनना है तो अभी बहुत कुछ इन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये जो समाज है वो इनको स्वीकार कर पाएगा। फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले लगते रहेंगे, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि अशोक चांदना को लगा कि उनका समाज उनको इस तरह से जो है विरोध क्यों कर रहा है, तो ये सोचने का विषय था। उन्होंने अपनी पीड़ा इस तरह से जाहिर की तो राजेंद्र राठौड़ को मौका मिल गया। बिल्कुल, और जिस घटना का आपने जिक्र किया दरअसल उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था और इंटरेस्टिंगली उस पोर्शन को कितने अच्छे से राजेंद्र राठौड़ ने अपने तंज में लिया है, जब वो कह रहे हैं कि दूसरों की पकी हुई फसल काटकर अगर आप अपने खेत पर ले जाओगे तो ऐसे ही परिणाम निकलेंगे। लेकिन देखिए, अशोक चांदना ने कुल 2 ट्वीट किए, एक में उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी की ओर से इस घटना को लेकर या तो वहां पर रोका जाएगा और सभी को बराबरी की जगह दी जाएगी। ये दिखता है अशोक चांदना के ट्वीट में। जी बिल्कुल दिखता है, सारी चीजें दिखती है, लेकिन इसमें बीजेपी के भी सारे नेता नहीं है। आप देखिएगा कि कर्नल बैसला के समय प्रहलाद गुंजल भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आखिर तक पटरी नहीं बैठी कर्नल बैसला से और वो मंच का हिस्सा नहीं है। जो प्रहलाद गुंजल के धुर विरोधी ओम बिरला, वो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो वहां पर है। तो सरकार की ओर से भी मंत्री गए, लेकिन उनको वो तवज्जो और वो मान सम्मान नहीं मिला। तो अब ये जो चीजें हुई उसको बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं अशोक चांदना। उनको लग रहा है कि मेरे लिए मेरे समाज का मंच ही पराया हो गया। हालांकि वो कर्नल बैसला की रेस्पेक्ट करते रहे। एक्चुअली देखिए बाबूलाल, आप अपनी बात को जारी रखिएगा, लेकिन जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उस घटना की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और देखिए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि दरअसल आज हुआ क्या हुआ। पुष्कर में यह है कि अस्थि विसर्जन से पहले मेला मैदान में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धांजलि देने के लिए आए राजस्थान सरकार के जो मंत्री थे उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। न केवल अशोक चांदना, शकुंतला रावत भी नारेबाजी के निशाने पर रहीं। देखते ही देखते एक सामाजिक मंच राजनीतिक अखाड़ा बन गया और यही राजनीतिक अखाड़ा अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नजर आ रहा है। जैसे ही मंच पर बोलने के लिए मंत्री शकुंतला रावत और अशोक चांदना पहुंचे, लोगों ने हंगामा कर दिया। जैसे अशोक चांदना ने बोलना शुरू किया तो लोग आक्रोशित होकर पानी की बोतलें, चप्पल, जूते फेंकना शुरू कर दिए और एकाएक जिस तरह से हालात बिगड़े उसे काबू करने के लिए मंच से काफी प्रयास तो जाहिर तौर पर हुए, लेकिन पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी घटना का जिक्र भी बाबूलाल लगातार कर रहे हैं और अब इंटरेस्टिंगली इसी बात को लेकर अशोक चांदना ने ट्वीट किया था और राजेंद्र राठौड़ को निशाने पर लिया था और राजेंद्र राठौड़ ने उनकी दुखती रग को पकड़ते हुए तंज कसा, पलटवार किया ट्विटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी